हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे 11th एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर द प्लांट किंगडम के बारे में। जो प्लांट किंगडम है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 4th पोजीशन पे आता है। हमें पता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने प्रपोज किया था, व्हिटेकर ने है वो 5 किंगडम को प्रपोज किया था। इससे पहले हमने देखा कि जो 3 किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, ये तीनों किंगडम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाके इन तीनों की क्लासेस है वो लगा सकते हो। आज हम 4th किंगडम की बात करेंगे एंड दैट इज द प्लांट किंगडम। अब हमें पता है, नाम से हमें क्लेरिफाई हो रहा है कि प्लांट किंगडम में हम किसकी बात करेंगे, प्लांट्स के बारे में। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि प्लांट किंगडम को 5 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो अब हम उन 5 क्लासेस की बात करते हैं। फर्स्ट क्लास या ग्रुप है हमारे पास एल्गी। फर्स्ट है एल्गी, सेकंड है हमारे पास ब्रायोफाइट्स, थर्ड है हमारे पास टेरिडोफाइट्स, फोर्थ है जिम्नोस्पर्म, एंड लास्ट 5th वन है हमारे पास एंजियोस्पर्म। तो प्लांट किंगडम को इन 5 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें फर्स्ट है एल्गी, सेकंड है ब्रायोफाइट्स, थर्ड है टेरिडोफाइट्स, फोर्थ है जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट है हमारे पास एंजियोस्पर्म। अब हम अगर एल्गी की बात करें तो एल्गी हमारे पास सबसे प्रिमिटिव टाइप का है वो प्लांट्स हैं। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा मोस्ट एडवांस टाइप का प्लांट्स है वो उनकी कैटेगरी में आएगा। तो एल्गी हमारे पास क्या हो गया, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट्स, एंड एंजियोस्पर्म हमारे पास कौन से हो गए, मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ प्लांट्स। अब हमें पता है कि जब लाइफ का ओरिजिन हुआ था तो कहाँ से हुआ था, फर्स्ट टाइम जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो वाटर में हुई थी। वैसे अगर हम करें तो प्लांट्स में जो फर्स्ट थे वो एल्गी थे। अब एल्गी भी कहां से ओरिजिनेट होंगे, वाटर से। तो फर्स्ट बात करें एल्गी के बारे में, तो हम एल्गी के बारे में अभी जैसे हमने बात की तो लिख सकते हैं कि ये क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स। और हम ऐसे जाते जाएंगे तो जो एंजियोस्पर्म है हमारे पास क्या हो जाएगा, मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स। ये फर्स्ट टर्म हो गई हमारे पास, क्या एल्गी सबसे प्रिमिटिव है एंड एंजियोस्पर्म मोस्ट एडवांस प्लांट है, उनकी कैटेगरी में आते हैं। अब हमने देखा कि एल्गी है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, वाटर से हुआ। तो अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो इसका हैबिटेट कैसा हो जाएगा, एक्वेटिक। तो हम लिख सकते हैं सेकंड कि जो एल्गी है वो मोस्टली कैसी है, मोस्टली एक्वेटिक। अब सेकंड हम बात करें एल्गी के बाद में ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स भी कैसे हैं, एल्गी से एडवांस टाइप के प्लांट्स है। एल्गी है वो कंप्लीटली किस में होगी प्रेजेंट, वाटर में प्रेजेंट होगी। अब एल्गी को हम जनरल देखें कि एल्गी है क्या, तो नॉर्मली हम देखते हैं कि बारिश के सीजन में अगर कहीं पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए तो हमें वहाँ पे कुछ ग्रीनिश टाइप की स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है। या फिर हम अपने घर पे रेगुलर देखें तो अगर हमारा जो वाटर टैप है अगर उसमें से कोई लीकेज है तो धीरे धीरे जैसे उसमें पानी है वो गिरता जा रहा है तो वहाँ पे जमीन में क्या होगा, कुछ टाइम के बाद हमें वहां पे भी कुछ ग्रीन कलर का कुछ दिखाई देगा। तो वो का देखते हैं जिसे हम लोकल लैंग्वेज में काई कहते हैं, वो ही हमारे पास क्या है, सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स एल्गी है वो होता है। तो एल्गी कैसा हो गया, मोस्टली एक्वेटिक हो गया। अब एल्गी के बाद जब ब्रायोफाइट्स पे आए तो ब्रायोफाइट्स ने क्या किया, थोड़ा सा एडवांस फीचर को अडॉप्ट किया। तो ब्रायोफाइट्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं, दीज आर द amphibians of plant kingdom।
हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में क्या बोला कि ब्रायोफाइट्स है उसे हम क्या कह सकते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब एम्फीबियंस है उनका फीचर क्या होता है, हमें पता है कि एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर एंड टेरेस्ट्रियल या फिर लैंड दोनों के ऊपर है वो ग्रो कर सकते हैं। तो एल्गी कैसा था, कंप्लीटली एक्वेटिक था, लेकिन ब्रायोफाइट्स प्लांट्स कैसे होंगे कि ये इन्होंने वाटर को छोड़ के वाटर के पास की जो लैंड है, जैसे हम अगर की तो नदी के किनारे बिल्कुल जो मोइस्ट सोइल होती है, या हम बात करें बिल्कुल जो दलदली एरिया होते हैं, जो मोइस्ट एरिया होते हैं जहाँ पे बारिश है वो भी ज़्यादा हो रही है। अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स का ऐसा किनारा जहाँ पे धूप है वो कम आती हो, शेडो कंडीशन है वो ज़्यादा रहती हो, तो ऐसी जगह पे जो प्लांट्स ग्रो करेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रायोफाइट्स। मीन्स कि कंप्लीटली किस में नहीं है, वाटर पे नहीं है, लेकिन इनको रिप्रोडक्शन के लिए किसकी, वाटर की। तो ये वाटर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते, जो रिवर बैंक्स है या जहाँ भी इनको जो मोइस्ट सोइल दलदली ज़मीन होगी वहाँ पे ये वो इजीली ग्रो कर जाएंगे। तो इसके लिए हम ब्रायोफाइट्स को हमने क्या बोल दिया, ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। नेक्स्ट हम बात करें टेरिडोफाइट्स की, तो टेरिडोफाइट्स के लिए हम लिख सकते हैं दीज आर फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जो हमारे पास टेरिडोफाइट्स हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया कि लैंड को जो वाटर है उसे छोड़ के फर्स्ट टाइम ये लैंड के ऊपर इजीली ग्रो है वो कर गए। अब देखो जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, प्लांट्स ने भी वैसे फीचर्स को अडेप्ट किया। तो एल्गी कंप्लीटली किस में था, वाटर में प्रेजेंट था। जो ब्रायोफाइट्स थे वो कैसे हुए, उन्होंने बिल्कुल वाटर को छोड़ के वाटर के जो किनारे भी वाटर प्रेजेंट है उनके पास की जो जमीन है, लैंड है, वहां पे ग्रो करना है वो स्टार्ट किया। इसके बाद हम जो टेरिडोफाइट्स को देखते हैं, तो टेरिडोफाइट्स क्या होगा कि फर्स्ट टाइम ऐसे प्लांट हैं जो टेरेस्ट्रियल मींस कि लैंड के ऊपर इजीली ग्रो है वो कर जाते हैं। अब यहीं से अगर हम बात करें तो यहाँ से प्लांट की क्या होगी, हायर कैटेगरी है वो स्टार्ट होगी। तो जो टेरिडोफाइट्स हैं वो फर्स्ट कैसे हो गए, सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हो गए। अब टेरिडोफाइट्स के साथ हमें एक टर्म और लर्न करनी है कि ये फर्स्ट ऐसे प्लांट थे जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम है उसका डेवलपमेंट हुआ। तो फर्स्ट टाइम हमें वेस्कुलर सिस्टम कहाँ से देखने को मिला, वेस्कुलर सिस्टम कहाँ पे देखने को मिला हमें, टेरिडोफाइट्स में। अब देखो वेस्कुलर सिस्टम क्या होगा, हम जानते हैं कि जो जाइलम एंड जो फ्लोएम है यही हमारे पास क्या है, वेस्कुलर सिस्टम है। अब ये जाइलम और फ्लोएम, इससे पहले अगर हम इन दो की बात करें तो ये कैसे हो जाएंगे, नॉन वेस्कुलर हो जाएगा। जो एल्गी है उसकी प्लांट बॉडी तो बिल्कुल ही थैलोइड होती है, मीन्स कि उसमें रूट, लीफ या फिर हम स्टेम की बात करें तो इनका कोई भी डिवाइडेशन देखने को नहीं मिलता। सेम ऐसा ही किस में होगा, ब्रायोफाइट्स में भी। इन दो प्लांट किंगडम के लिए, इन दो क्लास के लिए हम यूज नहीं ले सकते क्या, बॉडी है वो रूट, शूट या फिर लीफ में डिवाइडेड होगी। जैसे हम एल्गी देखते हैं तो हमें जो ग्रीन सी स्ट्रक्चर दिखती है, हम थोड़ी बता पाते हैं कि उसमें रूट है या लीफ है या उसमें स्टेम है, वो सिर्फ एक अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। तो एल्गी तो बिल्कुल ही कैसा हो गया, थैलोइड स्ट्रक्चर हो गई। ब्रायोफाइट्स क्या होगा, इसके अंदर भी रूट, लीफ या स्टेम ऐसे हम कोई भी स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे। इसमें हम क्या बोल सकते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है या फिर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। क्या बोले कि इनमें ओरिजिनल जो रूट, स्टेम एंड लीफ है उनका डिवाइडेशन नहीं होता। फर्स्ट टाइम हमें रूट, लीफ एंड स्टेम ये कहाँ देखने को मिलेगा, फर्स्ट टाइम टेरिडोफाइट्स के अंदर हमें इनका डिवाइडेशन है वो अलग अलग देखने को मिलेगा। अब जब इसमें क्या होगा, स्टेम का डेवलपमेंट होगा, लीफ होगी, तभी तो इसमें क्या आया, वेस्कुलर सिस्टम है उसका डेवलपमेंट हुआ। अब वेस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या हुआ, हमें पता है कि वेस्कुलर सिस्टम में क्या आएगा, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम का फंक्शन क्या होगा कि जाइलम कहाँ प्रेजेंट,
जो रूट्स है प्लांट की वो क्या करेगा, इन जाइलम के थ्रू क्या करेगी, जो रूट है वो सोइल में प्रेजेंट वाटर है या फिर जितने भी मिनरल्स हैं उनको क्या करेगा, अपटेक करेगा और क्या होगा, प्लांट के अपर पार्ट तक, अपर डायरेक्शन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन है वो कौन करेगा, जाइलम करेगा। अब प्लांट्स में क्या होगा, फूड बनेगा। अब उस फूड को प्लांट के अलग अलग पार्ट तक और रूट तक पहुंचाने का फंक्शन है वो कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। तो टेरिडोफाइट्स में हमें फर्स्ट टाइम क्या देखने को मिला, सिस्टम देखने को मिला। इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, टेरिडोफाइट्स के लिए अब एक टर्म और भी ले सकते हैं, ये कैसे हो गए, वेस्क्यूलर प्लांट्स। इसके लिए एक टर्म और भी लेते हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। ये जो तीन हमारे पास कैटेगरी हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ये कैसे हैं, क्रिप्टोगेम्स की कैटेगरी में आएंगे और ये दो किस में आएंगे, फेनेरोगेम्स। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये हमारे पास कैसे प्लांट्स हैं और जो जिम्नोस्पर्म एंड जो एंजियोस्पर्म है ये हमारे पास कैसे हैं, मोस्ट एडवांस या फिर हायर प्लांट्स है उनकी कैटेगरी में आते हैं। अब टेरिडोफाइट्स के बाद नेक्स्ट हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म कैसे हो गए, इसके लिए हम देखेंगे कि फर्स्ट क्या होगा, इसमें सीड हैबिट देखने को मिलेगी। फर्स्ट टाइम सीड हैबिट को कौन शो करेगा, जिम्नोस्पर्म। अब जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है इसके टर्म से, इसके नेम से हमें पता है कि जो स्पर्म है उसका मीन क्या होता है, सीड, एंड जो जिम्नो वर्ड है इसका मीन क्या होगा, नेक्ट। नेक्ट ये हमारे पास जिम्नोस्पर्म है वो ऐसे प्लांट हो गए जिनमें फर्स्ट टाइम हमें क्या देखने को मिल रहा है, सीड देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उनके सीड हैं वो किसी भी ओवरी वॉल या फ्रूट के थ्रू कवर्ड नहीं होते, इसलिए इनके सीड कैसे हो गए, नेक्ड सीड्स। तो ये ऐसे प्लांट होंगे जिनमें सीड तो होगा लेकिन सीड कैसे होंगे, नेक्ड कंडीशन में है वो प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ से हमें फर्स्ट टाइम सीड हैबिट है वो देखने को मिलेगी। इससे पहले हम देखें कि एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इन तीनों में ही क्या नहीं होगा, सीड है वो देखने को नहीं मिलता, सीड का डेवलपमेंट है वो नहीं होता। फर्स्ट टाइम यहाँ से हमें वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिला। अब इसमें जब एक बार वेस्कुलर सिस्टम आ गया, जाइलम फ्लोएम का डेवलपमेंट हो गया, तो वो फर्दर आगे दोनों हायर प्लांट्स में भी कंटिन्यू रहेगा। तो इसमें भी जिम्नोस्पर्म है, इन्हें भी हम क्या कह सकते हैं, ये भी कैसे हो जाएंगे हमारे पास, वेस्कुलर फेनेरोगेम्स, वेस्कुलर गेम्स प्लांट्स। एंजियोस्पर्म को भी हम क्या कहते हैं, फेनोरोगेम्स, एंड जिम्नोस्पर्म को भी हम क्या कहेंगे, फेनेरोगेम्स, जिसमें किसका डेवलपमेंट हो रहा है, सीड का डेवलपमेंट हो रहा है। अब क्या हुआ कि सीड का डेवलपमेंट हो गया, ये इसका एक नया फीचर हो गया। ये भी कैसे होंगे, हमारे पास कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल प्लांट होंगे, लेकिन इनकी हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, मोस्टली श्रब तक, मीन्स अगर हम बात करें कि एक प्लांट तो होते हैं बिल्कुल ही छोटे प्लांट होते हैं, उसके बाद श्रब्स यानी कि झाड़ियाँ आती है और उसके बाद हमें बड़े बड़े ट्रीज हैं। तो जो जिम्नोस्पर्म है वो एक मीडियम हाइट वाले प्लांट होंगे। और इसके बाद हम अगर नेक्स्ट जाएं एंजियोस्पर्म पे, तो एंजियोस्पर्म के लिए हमने क्या लिखा कि ये क्या है, सबसे ज़्यादा मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स हैं। आज हम जो देख रहे हैं जैसे एप्पल ट्री है, बैनियन ट्री है, मैंगो ट्री है, ये सारे के सारे कैसे हैं, हायर प्लांट्स की कैटेगरी में आएंगे। अब इनमें क्या होगा, सीड भी बनेगा। इनके थ्रू क्या स्टार्ट हुआ, एंजियोस्पर्म के थ्रू सबसे पहले प्लांट्स के अंदर फ्लावर नाम की जो स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट होता है। इससे पहले हमने देखो कहीं भी फ्लावर की बात नहीं की, लेकिन फर्स्ट टाइम एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर है उसका डेवलपमेंट होगा। जब फ्लावर का डेवलपमेंट होगा तो क्या बनेगा, फ्लावर में क्या होगी, ओवरी प्रेजेंट होगी, उससे आगे फ्रूट का डेवलपमेंट होगा और फ्रूट के अंदर क्या होंगे, सीड होंगे। तो ये एंजियोस्पर्म है, इनके लिए हम क्या लिख सकते हैं, दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। ये कैसे हो गए हमारे पास, फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए। दूसरा हम इसके बाद, तो इनमें सीड कैसे होंगे, कवर्ड सीड इन फ्रूट, कि फ्रूट में है इनके सीड हैं वो कवर्ड रहेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं
ओवरी वॉल या फिर फ्रूट वॉल के अंदर हमारी जो सीड है वो कवर्ड रहेंगे। तो देखो कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, एल्गी से स्टार्ट किया था। एल्गी हमारे पास मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट्स था। उससे थोड़ा सा आगे हमने देखा कि थोड़ा सा डेवलपमेंट किया किसने, ब्रायोफाइट्स ने। इन्होंने क्या किया, एम्फीबियन, इन्होंने वाटर को छोड़ के वाटर ऐसी सोइल में ग्रो करना शुरू किया जहां मोस्टली वाटर है वो प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट एरिया, फिर या हम कहें दलदली एरिया में, वहां पे क्या हुआ, ब्रायोफाइट्स है वो ग्रो हुए। उसके बाद टेरिडोफाइट्स थे, इन्होंने और ज्यादा डेवलपमेंट किया और ये कंप्लीटली कहाँ आ गए, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो इसके लिए हमने क्या बोला कि फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है कौन, हमारे पास टेरिडोफाइट्स। इसी के साथ टेरिडोफाइट्स में क्या हुआ, फर्स्ट टाइम वेस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट हम देखें जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स हैं और इसके लिए हमने टर्म क्या लिखी, फेनेरोगेम्स, मींस कि जिनमें क्या होगा, सीड का डेवलपमेंट होगा, लेकिन सीड कैसे होंगे, नेक्ड कंडीशन में होंगे। और लास्ट हमने देखा एंजियोस्पर्म, जो कि सबसे एडवांस टाइप के प्लांट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ हमने एंजियोस्पर्म को क्या बोला, कैसे होंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स, और इनमें साथ में क्या होगा, सीड है वो फ्रूट के अंदर कवर रहेगा। तो ये तो हमारे पास था एक जनरल सा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम इसमें बात करें प्लांट किंगडम में, तो हमारे पास दो टर्म आती है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो अब हम समझेंगे कि गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट है वो क्या होगा। सो अगर हम स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट की बात करें तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो अलग अलग कैटेगरी है प्लांट्स की, इनके मेन प्लांट बॉडी है वो कैसे होगी। तो अगर फर्स्ट हम वापस से किस पे आए, एल्गी पे आए, तो हमें पता है कि एल्गी कैसा था, अभी हमने बात की कि सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट्स हैं। तो जो प्लांट जितना ज्यादा प्रिमिटिव होगा उसकी प्लांट बॉडी है वो कैसी रहेगी, हैप्लॉइड रहेगी। और जो एडवांस प्लांट्स होंगे इनकी प्लांट बॉडी कैसी रहेगी, डिप्लॉइड रहेगी। तो बात करें तो इसके जो प्लांट बॉडी है, एल्गी की प्लांट बॉडी है वो कैसी होगी, हमारे पास हैप्लॉइड होगी। और अगर ब्रायोफाइट की बात करें तो ब्रायोफाइट भी हमारे पास क्या है, लोअर प्लांट्स की कैटेगरी में आएगा। तो ये भी, इसकी प्लांट बॉडी भी हमारे पास कैसी होगी, हैप्लॉइड। अब टेरिडोफाइट से देखो फर्स्ट टाइम वेस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ था, तो यही से हमें लर्न करना है कि टेरिडोफाइट्स में फर्स्ट टाइम क्या देखने को मिलेगा, प्लांट बॉडी है वो कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। तो बॉडी कैसी होगी, डिप्लॉइड टू एंड ऐसे ही जिम्नोस्पर्म की बात करें तो ये जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ये दोनों ऑलरेडी हमारे पास कैसे हैं, एडवांस टाइप के प्लांट्स। तो इनकी प्लांट बॉडी भी कैसे हो जाएगी, डिप्लॉइड हो जाएगी। तो ये हमने बात की कि प्लांट बॉडी है वो एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स इन दो की कैसे होगी, हैप्लॉइड, एंड जो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म है इनकी प्लांट बॉडी हमारे पास कैसे होगी, डिप्लॉइड कंडीशन में प्रेजेंट होगी। अब यहाँ से हमें आगे दो टर्म और लर्न करनी है कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक होगी या फिर स्पोरोफिटिक। तो एक छोटी सी टर्म या एक ट्रिक से हम लर्न कर सकते हैं। हमें एक वर्ड लर्न करना है, क्या, DSP। हमें पता है पुलिस डिपार्टमेंट में SP DSP ये पोस्ट होती है, तो हमें एक टर्म लर्न करनी है DSP। अब D से क्या होगा हमारे पास, डिप्लॉइड, एंड SP मीन्स क्या होगा, स्पोरोफाइट। तो बस इस एक ट्रिक से हम कंप्लीट प्लांट बॉडी की स्ट्रक्चर को लर्न कर सकते हैं कि उसमें जो हमारे पास मेन प्लांट बॉडी है वो कैसे होगी और जो डिपेंडेंट प्लांट बॉडी है उसके ऊपर वो कौन सी स्टेज होगी। तो देखो D मीन्स क्या हो गया, डिप्लॉइड, एंड SP मीन्स क्या हो गया, स्पोरोफाइट। तो हमें लर्न करना है कि जो जो प्लांट्स डिप्लॉइड हैं उनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी, स्पोरोफाइट होगी। तो दूसरा क्या बच गया हमारे पास, हैप्लॉइड बच गया। तो हैप्लॉइड होंगे वो कैसे, गैमेटोफिटिक या गैमेटोफाइट। तो हमें लर्न करना है कि अगर हैप्लॉइड होगा तो कैसा होगा, गैमेटोफाइट, एंड अगर डिप्लॉइड होगा तो कैसे होगा, स्पोरोफाइट। तो इसमें हम अगर लर्न करें, एल्गी है, एल्गी की प्लांट बॉडी कैसी है हमारे पास, हैप्लॉइड। तो ये क्या हो गया हमारे पास, गैमेटोफाइट या गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट। ऐसे ब्रायोफाइट है, ये भी हैप्लॉइड है, तो ये भी कैसा हो गया हमारे पास,
इसकी प्लांट बॉडी कैसी होगी, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होगी। अब हम टेरिडोफाइट से बात करें तो ये तीनों ही हमारे पास कैसे हैं, डिप्लॉइड कंडीशन में है। तो हमें पता है कि जब डिप्लॉइड होगा तो क्या होगा, स्पोरोफाइट। तो ये तीनों की प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइट टाइप की। अब इसके अलावा हमें गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट से एक एक टर्म और लर्न करनी है कि जैसे हमने देखा गैमेटोफिटिक है वो कैसा है, हैप्लॉइड। तो आगे जब इनसे न्यू प्लांट्स बनेंगे तो जो डिवीजन होगा या तो क्या होगा, माइटोसिस या फिर कैसा होगा, मियोसिस। तो अगर जो डिप्लॉइड है उसमें तो कैसा डिवीजन होगा, मियोसिस। मीन क्रोमोसोम कैसे होंगे, हाफ। अब ये ऑलरेडी जो हाफ है या ऑलरेडी जो हैप्लॉइड है उसमें कौन से डिवीजन होंगे, माइटोसिस डिवीजन होंगे। तो हम अगर इसके आगे बात करें तो देखो जो गैमेटोफाइट है उसमें हमेशा कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। और माइटोसिस से आगे क्या बन जाएंगे, गैमीट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, गैमीट्स। ऐसे ही जो गैमेटोफाइट है इसमें भी क्या होगा, माइटोसिस होगा। अभी इनके प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट है तो कैसी है, डिप्लॉइड। अब जब डिप्लॉइड है तो इनमें डिवीजन कौन सा होगा, मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद क्या होगा, आगे जो स्पोर्स बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। गैमीट भी हमारे पास कैसे हैं, हैप्लॉइड। क्योंकि ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो ये कौन सा डिवीजन करेगा, माइटोसिस डिवीजन करेगा और हैप्लॉइड गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम इन तीनों में स्पोरोफाइट में देखें तो स्पोरोफाइट कैसा है, डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड है तो कौन सा डिवीजन करेगा, मियोसिस करेगा और हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो यहाँ से हमारे पास एक टर्म आती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं उनकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो आता है। अब ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होगा, अगर हम किसकी बात करें, एल्गी की बात करें तो एल्गी की मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी, गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट ने क्या बनाए, गैमीट्स बनाए। अब ये गैमीट्स क्या होंगे, एक हमारे पास क्या होगा, मेल गैमीट और एक होगा फीमेल गैमीट। जब ये दोनों गैमीट आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2-1 स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, अब इस 2-1 आते ही हम क्या कहेंगे, इस जाइगोट को हम क्या कहेंगे, स्पोरो। तो देखो एल्गी की मेन प्लांट बॉडी कैसी थी, गैमेटोफाइट थी। अब जब इसकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट थी उसने माइटोसिस किया, माइटोसिस से क्या बने, गैमीट्स बने, हैप्लॉइड गैमीट्स। मेल एंड फीमेल हैप्लॉइड गैमीट्स एक साथ में आए, क्या बन गई हमारे पास, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गई जिसे हमने क्या कह दिया, स्पोरोफाइट। तो अब क्या हुआ, मेन प्लांट बॉडी थी गैमेटोफाइट लेकिन उसमें एक स्टेज ऐसी आई रिप्रोडक्शन के टाइम जब उसमें क्या देखने को मिला हमें, स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट क्या करेगा, डिप्लॉइड कंडीशन आ गई तो फिर से क्या होगा, जैसे इसमें हुआ था स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा, मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे, वैसे यहाँ पे क्या होगा, इस स्पोरोफाइट में फर्दर कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस। मियोसिस से क्या बनेंगे, स्पोर्स। अगर हम यहाँ पे लिखें तो देखो स्पोरोफाइट में क्या होगा, आगे मियोसिस, मियोसिस और मियोसिस से क्या बन जाएंगे, स्पोर्स बन जाएंगे। अब ये स्पोर्स आगे वापस से क्या कर लेंगे, इस गैमेटोफाइट हैप्लॉइड स्पोर्स कैसे हैप्लॉइड हो गए तो ये हैप्लॉइड वापस किसका फॉर्मेशन कर देंगे, गैमेटोफाइट का। तो देखो ऐसे ये एक साइकिल चलती रहेगी। मेन प्लांट बॉडी कैसी थी, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट ने क्या किया, माइटोसिस, माइटोसिस से क्या बने, गैमीट्स। अब गैमीट्स ने फ्यूजन किया, क्या बन गया, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर मींस स्पोरोफाइट आ गया। स्पोरोफाइट फिर से डिवीजन करेगा, कौन सा, मियोसिस, और उससे क्या बन गया, फिर से गैमेटोफाइट। तो एक बार गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट। तो एक बार क्या आ रहा है, दूसरी बार क्या आ रहा है, स्पोरोफाइट। तो इसे हम क्या कहेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें एक बार हैप्लॉइड स्टेज आएगी और एक बार डिप्लॉइड स्टेज आएगी। तो अगर हम किसी भी प्लांट की बात करें तो प्लांट की लाइफ साइकिल में क्या होगा, एक बार अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा। अगर उसकी मेन बॉडी कैसी है, गैमेटोफाइट, तो उसमें एक बार कौन सी आएगी, स्पोरोफाइट कंडीशन आएगी। ऐसे अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें, इनकी बॉडी कैसी है, हमारे पास स्पोरोफिटिक बॉडी है। अब स्पोरोफिटिक हो गई तो क्या बन गई, स्पोर्स बन गए। अब इनमें स्पोर्स कौन से होंगे, जैसे हम एंजियोस्पर्म में बात करें तो क्या होगा, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर
स्पोर। ये दोनों कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर से आगे क्या बनेगा? फीमेल गैमीट बनेगा, और माइक्रोस्पोर से हमारे पास क्या बनेंगे? पॉलन ग्रेन। अब ये दोनों स्पोर हैं, ये आपस में क्या करेंगे? आगे जाके फिर क्या करेंगे? जो गैमेटोफाइट है उसका फॉर्मेशन कर लेंगे, इनसे स्पोर बनेंगे। तो जैसे ही हैप्लॉइड कंडीशन आएगी वो क्या बना लेगा? गैमेटोफाइट बना लेगा। और गैमेटोफाइट के अंदर क्या होंगे? जब मेल एंड फीमेल गैमेट फिर से कंबाइन हो जाएंगे तो फिर से क्या बन जाएगा? स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो अगर हम किसी भी प्लांट की बात करें तो उसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल के अंदर हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा, जिसमें एक बार क्या होगी? हैप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड कंडीशन, और वो एक दूसरे के साथ अल्टरनेट फॉर्म में आती रहेगी। तो एल्गी में फर्स्ट हमारे पास प्लांट बॉडी कैसी थी? गैमेटोफिटिक, और कुछ टाइम के लिए हमारे पास क्या आया? स्पोरोफाइट। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि जो स्पोरोफाइट है वो किस पे डिपेंडेंट होगा? गैमेटोफाइट पे। इसीलिए हम इसकी लाइफ साइकिल को, एल्गी की लाइफ साइकिल के लिए हम टर्म यूज लेते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइट्स में भी हमें क्या देखने को मिलेगा? हम अगर बात करें ब्रायोफाइट की, तो ब्रायोफाइट में क्या होगा? हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल मींस इसमें क्या होगा कि जब गैमेटोफाइट इसकी मेन प्लांट बॉडी है, हैप्लॉइड है, तो कैसी होगी? गैमेटोफाइट। लेकिन जब गैमेटोफाइट के ऊपर जो स्पोरोफाइट लगेगा वो बड़ा लगेगा, लंबे टाइम के लिए लगेगा। तो इसके लिए ये इनमें से क्या होगा? जो स्पोरोफाइट है इसमें भी किस पे होगा? गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होगा। लेकिन अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो टेरिडोफाइट में भी क्या होगा? हमें क्या देखने को मिलेगा? हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब इसमें क्या होगी? मेन प्लांट बॉडी हमें कैसे देखने को मिलेगी? स्पोरोफिटिक, क्योंकि इसमें जो स्पोरोफिटिक होगा, जो स्पोरोफाइट बनेगा वो लंबे टाइम के लिए बनेगा। तो इसमें ना तो स्पोरोफाइट और ना ही गैमेटोफाइट, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। इसमें जितने टाइम के लिए स्पोरोफाइट बनता है उतने टाइम के लिए इसमें क्या बनेगा? गैमेटोफाइट बनेगा। अगर हम जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में बात करें तो इनकी मेन प्लांट बॉडी हमारे पास कैसी है? स्पोरोफाइट। और गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट कब बनेंगे? जब मेल एंड फीमेल गैमेट बनेगा। अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में हमें देखते हैं कि फीमेल गैमेट में तो क्या बनेगा? एग बनेगा, और मेल गैमेट में क्या बनेगा? और वो जैसे ही एक साथ हो जाएंगे तो फिर से क्या बन जाएगा? स्पोरोफाइट। तो इसमें गैमेटोफाइट है वो बहुत ही कम टाइम के लिए बनता है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होगा। इसके जस्ट अपोजिट हमने एल्गी में क्या बात की थी कि मेन प्लांट बॉडी कैसी है? गैमेटोफाइट, और स्पोरोफाइट है वो बहुत ही कम टाइम के लिए बना था। तो इसमें स्पोरोफाइट किस पे डिपेंडेंट रहेगा? गैमेटोफाइट में। एंजियोस्पर्म में क्या होगा? जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट होगा। मींस कहने का इजी वे में मतलब क्या हुआ कि जिसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो उसकी मेन फंक्शनल बॉडी रहेगी, और कुछ टाइम के लिए जो स्ट्रक्चर बनती है वो पहले वाले पे कैसी होगी? डिपेंडेंट होगी। लेकिन किसी भी प्लांट की बात करें तो उसमें गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट ये कंडीशन एक के बाद एक देखने को मिलेगी। इसीलिए हम क्या कहेंगे? इस पूरी प्रोसेस को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें क्या होगा? हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड जो स्टेजेस हैं, डिप्लॉइड स्टेज हैं, वो कैसी रहेंगी? ऑल्टरनेट फॉर्म में रहेगी। तो बस यही हमारे पास क्या हो गया? अगर हम बात करें स्पोरोफाइट क्या है, गैमेटोफाइट क्या है, सबसे बड़ी बात हमें लर्न करना है कि स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड होगा या हैप्लॉइड। तो उसके लिए एक टर्म बताई थी मैंने, एक ट्रिक दी थी, डीएसपी। डीएसपी से डिप्लॉइड क्या होगा? स्पोरोफाइट। तो बचा हुआ कौन रह गया? हमारे पास हैप्लॉइड। और
का गैमेटोफाइट। सो ओवरऑल आज की क्लास में हमने क्या देखा कि जो प्लांट किंगडम थे उसके जो 5 कैटेगरीज थी हमारे पास, हमने उनकी कॉमन टर्म के बारे में देखा कि सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स कौन से हैं और सबसे एडवांस प्लांट्स कौन से हैं। उसके बाद हमने उनके कुछ कॉमन कैरेक्टर की बात की और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो टर्म थी गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, उसे हमने समझा कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसा होता है और फिर कोई भी अगर प्लांट है तो उसकी लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक है, डिप्लॉन्टिक है या फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एल्गी को स्टार्ट करेंगे और एल्गी की कंप्लीट स्टडी करेंगे। सो कैसा लगा बच्चों आपको मेरा वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।